गुड मॉर्निंग। ट्रिपल एस पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की शुरुआत करते हैं हम इस मोटिवेशन लाइन के साथ। जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको मन और तन से उसके लिए मेहनत करनी होगी, तब जाके वो आपको प्राप्त हो पाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और आज राष्ट्रीय आय के बारे में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसको की गणना क्यों की जाती है, इन सभी के बारे में। और इसके जो तरीके हैं, इसकी गणना किस प्रकार होती है, इसकी जो मेथड है, उन सभी के बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो देखते हैं, आइए। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हैज़ बीन डिफाइंड National income has been defined a number of ways. It is the value of all final goods and services produced in a financial year. In India's case, it is from 1st April to 31st March. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आय को डिफाइन करने के कई तरीके हो सकते हैं, परिभाषित किए गए हैं, कई तरीके परिभाषित किए गए हैं। इसे वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो कुल मूल्य है उससे परिभाषित किया जाता है। और भारत देश के संदर्भ में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये होती है नेशनल इनकम। और इसकी सिंपल सी परिभाषा है, एक फाइनेंशियल ईयर में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है वैल्यू ऑफ गुड्स और प्लस वैल्यू ऑफ सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज दोनों का एडिशन करके पूरे साल में फाइनल गुड्स उसका जो टोटल आएगा वो हमारा नेशनल इनकम कहलाई जाएगी। नेशनल इनकम इज यूज्ड। राष्ट्रीय आय का प्रयोग। देखिए राष्ट्रीय आय का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो राष्ट्रीय आय का जो पहला प्रयोग है, इम्पोर्टेंट जो प्रयोग है वो ये है, टू मेजर द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड लेवल ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो जो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आकार, जो इकोनॉमी की जो साइज़ है और जो राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसके स्तर और प्रदर्शन जो उनसे लेवल पे है और उसकी जो परफॉर्मेंस है उन सबको ये मापती है कौन, राष्ट्रीय आय। तो जो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है हमारा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है नेशनल इनकम का यूज़ करने का प्रयोग है वो ये है, टू ट्रेस ट्रेंड और स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर एज वेल एज टू अदर कंट्रीज। पिछले वित्तीय वर्ष, पिछले सालों में और अन्य राष्ट्र जो कोई अलग देश है उनके संदर्भ में आर्थिक समृद्धि और उसके विकास की दर को ज्ञात करना है कि कौन सा देश है जो इकोनॉमी की तरफ से ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और पिछले साल से कितना आगे विकास हुआ है, कितनी बढ़ी है। तो उन सब चीज़ों के लिए है यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट है। आइए तीसरे पॉइंट में, टू मेक द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के जो स्ट्रक्चर है और उसका जो कंपोजिशन है उन सबको यहाँ पे जानना है। फोर्थ जो पॉइंट है वो, टू मेक ए इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे, लोगों के रहन सहन, जो लोगों के रहन सहन है उनके मानकों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना
जो करी जा सकती है वो किससे की जाती है, राष्ट्रीय आय से की जा सकती है। तो ये है पीपल्स की जो लिविंग है उसको यहाँ पे मापा जाता है। इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय की गणना है जो विभिन्न मापदंड, ये मापदंड हैं जिनसे राष्ट्रीय आय की गणना हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो जीडीपी है वो एक देश की जीडीपी देखते हैं, आइए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंट्रीज आउटपुट। ये जो एक देश है उसका जो टोटल मार्केट वैल्यू है, उसका आउटपुट जो होता है वो कितना आउटपुट है, वो टोटल जीडीपी होती है। सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्र के उत्पादन का कुल बाजार मूल्य होता है। जो राष्ट्र का जो उत्पादन है उसका कुल बाजार मूल्य होता है कौन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। It is the market value of all final goods and services produced within a financial year by factors of production located within a country irrespective of ownership. ये है एक वित्तीय वर्ष में देश के भौतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी सेवाओं और वस्तुओं के कारकों का बाजार मूल्य होता है, और जो किसी भी स्वामित्व के बिना है, बिना ऑनरशिप के बिना जो होती है वो है। जीडीपी कैन बी एस्टिमेटेड एट बोथ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसका जो आकलन जो हम करते हैं वो दोनों आधार अर्थात कारक लागत और बाजार मूल्य पर किया जा सकता है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंट्रीज आउटपुट, दूसरा ये है और तीसरा पॉइंट ये है। फैक्टर कॉस्ट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। जो फैक्टर कॉस्ट है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, कारक मूल्य वस्तु का वह मूल्य है जिसे उत्पादक की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। प्रोडक्टर जो प्रोड्यूसर है उसकी तरफ से जो प्रस्तुत किया जाता है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ए कमोडिटी व्हेन गोज द मार्केट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इट, दिस इज मार्केट प्राइस। एक वस्तु है, एक कमोडिटी है, जब बाजार में आती है तो उस पर अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज किया जाता है और उसके बाद वह बाजार मूल्य होता है उस वस्तु का। कारक मूल्य देखें यहाँ पे, फैक्टर जो प्राइस है फैक्टर कॉस्ट है, ये किससे होता है, फैक्टर कॉस्ट है बराबर मार्केट कॉस्ट प्लस सब्सिडीज और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। अगर जो कारक जो लागत है उसमें उसको निकालना हो तो जो बाजार लागत है उसमें सब्सिडीज़ को जोड़ेंगे और अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा देंगे, और जो मार्केट प्राइस है अगर उसको निकालना है मार्केट कॉस्ट को तो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज़ को जोड़ेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे तो हमारा मार्केट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये है फैक्टर कॉस्ट और ये है मार्केट कॉस्ट। ये जीडीपी को जो कैलकुलेशन है उसको करने का ये फॉर्मूला है। जीडीपी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं इसको क्या है। ये फॉर्मूला ऑफ जीडीपी है, जीडीपी बराबर सी प्लस जी आई प्लस जी
प्लस एक्स माइनस एम। और यहाँ पे देखिए इनका लिखा हुआ है साफ साफ। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद बराबर घरेलू उपभोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, सबसे पहला तो ये, प्लस जीआई ग्रोस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, कुल औद्योगिक निवेश कितना है, और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी निवेश उसमें जोड़ेंगे, और निर्यात जो हुआ है कुल निर्यात में से हम कुल आयात को कम कर देंगे तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा है, जो घरेलू उपभोग है उसमें हम कुल औद्योगिक निवेश को ऐड कर देंगे, फिर सरकारी निवेश को ऐड करेंगे, और फिर निर्यात और आयात का जो अंतर है वो हम उसमें ऐड कर देंगे, निर्यात में से आयात को कम करके फिर उसको ऐड कर देंगे। ये हुआ, ये जीडीपी का सिंपल सा फॉर्मूला है जीडीपी कैलकुलेट करने का। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, और इसके ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें देखिए जीएनपी इज एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a given period by the means of production owned by a country's resident। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश में दी गई अवधि में देश के निवासियों जो कंट्रीज रेजिडेंट हैं उनके द्वारा स्वामित्व में अंतिम तौर पर उत्पादित सभी सेवाओं और उत्पादों के कुल मूल्य का कुल योग होता है। सिंपल सा परिभाषा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश में दी गई अवधि में देश के निवासियों के स्वामित्व में अंतिम तौर पर उत्पादित सभी सेवाओं और उत्पादों के कुल मूल्य का कुल योग होता है। यहाँ पे केवल एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये जो वर्ड है कंट्रीज रेजिडेंट, इसको हमें ध्यान रखना है, कंट्रीज रेजिडेंट, कि जीएनपी जो होगा वो केवल कंट्री के जो मूल निवासी हैं या निवासी हैं देश के निवासी, उनके द्वारा जो नेशनल इनकम में जो उनका योगदान होगा केवल उसको यहाँ पे जोड़ा जाएगा, और ये होगी जीएनपी। जीएनपी इज कॉमनली कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द सम ऑफ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट प्रो एक्सपोर्ट्स एंड एनी इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय फॉरेन रेजिडेंट्स। सकल राष्ट्रीय आय के आकलन में आमतौर पर व्यक्तिगत उपभोग व्यय, जो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो, और जो प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है निजी घरेलू निवेश, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय, निवल निर्यात नेट एक्सपोर्ट, और किसी निवासी द्वारा विदेशी निवेश से प्राप्त कुल आय के योग में से घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विदेशी निवासी द्वारा अर्जित आय को घटाया जाएगा। जो भी यहाँ पे फॉरेन रेजिडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पर काम किया गया है तो वो इसमें से कम कर दिया जाएगा, तो जीएनपी निकल के आएगा, जीएनपी निकल के आएगा। ऐड क्या क्या होगा देखिए यहाँ पे ये हेड होगा व्यक्तिगत उपभोग व्यय, सम ऑफ, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट एंड एनी इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ये ऐड होंगी। और माइनस यहाँ से आगे माइनस होगा इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय फॉरेन रेजिडेंट। नेट एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंट्री एक्सपोर्ट्स माइनस एनी इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो नेट हमें एक्सपोर्ट जो निकालना होता है वो सिंपल सा है, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको जो कंट्री का जो कुल एक्सपोर्ट है उसमें से हम माइनस कर देंगे, कोई इंपोर्ट अगर हो गुड्स और सर्विसेज का उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे है जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी बनाम जीएनपी वीएस, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। जीडीपी इज ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन ए डोमेस्टिक ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग, ये तो जीडीपी है। क्या लिखा हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्पादित
घरेलू उत्पाद, घरेलू क्षेत्र है, कोई भी हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी अंतिम वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं तो उन सब का मूल्य जीडीपी में ऐड होगा। और जो जीएनपी है, जीएनपी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर आर दे आर प्रोड्यूस्ड। जीएनपी जो है वो उस फाइनल गुड्स है जो एक कंट्री के नागरिकों के द्वारा उत्पादित की जाती है, भले ही वो कहीं से भी किया जा सकता है, किसी दूसरे देश से या अपने देश से, लेकिन उसे देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित किया हुआ होना चाहिए, तो वो होगा जीएनपी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस माइनस एफ एक्स प्लस इंडियंस, और जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम देख लें, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फॉरेन इनकम, जीएनपी अगर निकालनी हो तो जीडीपी में नेट फॉरेन इनकम और ऐड कर देंगे हम, तो ये जीएनपी हो जाएगा। और जीएनपी अगर वहाँ निकालनी है तो जीएनपी में इंडियंस का जो बाहर का भाग है वो इसमें जोड़ देंगे, और कोई फॉरेन्स हैं उनको हम यहाँ पे लेस कर देंगे। और ग्रोस और नेट में देखिए, ग्रोस और नेट यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रोस नेट में क्या फ़र्क है? ग्रोस का शकल होता है ग्रोस, इट इज़ द एग्रीगेट वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन, किसी भी डिडक्शन के बिना जो वैल्यू होती है वो ग्रोस होती है। नेट, और यहाँ पे डेप्रीसिएशन को अगर लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे नेट प्राप्त हो जाता है। मार्केट प्राइस, दोनों पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट। मार्केट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन मार्केट, मार्केट में जिस प्राइस पे वो बेचा जाता है वो मार्केट प्राइस होता है। और जो फैक्टर को कॉस्ट होता है द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, और जो प्रोडक्ट उत्पादन हुआ है उसकी जो कीमत क्या है उत्पादन होने के बाद, वो फैक्टर कॉस्ट होती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और हमने देखा, इनको इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमने पढ़ा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। रेगुलर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।